दोस्तों कुछ टाइम पहले YouTube ने तमाम कंटेंट क्रिएटर्स को एक टैक्स फॉर्म फिल करने के लिए बोला था। अगर कोई भी बंदा उस टैक्स फॉर्म को फिल नहीं करेगा तो उसके चैनल पर जो भी ट्रैफिक यूएस से आएगी उस ट्रैफिक के अर्निंग में से उसको 24% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई वो टैक्स फॉर्म फिल कर देता है तो उसको सिर्फ 15% टैक्स ही देना पड़ेगा। आप लोगों के YouTube चैनल पर जितनी भी ट्रैफिक यूएस से आती है उन एड्स के बदले में आप लोगों को जो भी रेवेन्यू मिलता है ये टैक्स आप लोगों को सिर्फ उसी रेवेन्यू में से ही देना पड़ेगा। बाकी किसी कंट्रीज के लिए आप लोगों को ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरह आप उस टैक्स फॉर्म को प्रॉपरली फिल कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, कोई भी स्टेप मिस मत करना, क्योंकि ये वन टाइम फॉर्म सबमिट होता है। एक दफ़ा आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो आप लोगों को बाद में कोई मसला देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने गूगल एडसेंस को लॉगिन किया हुआ है। आप लोगों का जो भी गूगल एडसेंस अकाउंट आपके यूट्यूब चैनल के साथ अटैच है उसको यहाँ पर लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को यहाँ ऊपर ही टैक्स फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले इस फॉर्म को फिल नहीं किया तो वो ऑप्शन आप लोगों का डिसअपीयर हो जाता है। तो दोबारा इस फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पेमेंट्स वाले ऑप्शन में आ जाएं। यहाँ पेमेंट्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रेड कलर में अगर आप देखें तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहीं से आप अपने टैक्स फॉर्म को सबमिट करेंगे। टैक्स फॉर्म को सबमिट करने के लिए यहाँ मैनेज टैक्स इन्फो के ऊपर क्लिक करें तो आप लोगों के सामने इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ऐड टैक्स इन्फो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक नया क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को दोबारा से अपने एडसेंस अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से अपने एडसेंस अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि हमें कौन से स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप अपने एडसेंस अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे आप लोगों के सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर आप लोगों को अपना नेम लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। उसके बाद नीचे आप लोगों को दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक इंडिविजुअल और एक नॉन इंडिविजुअल। अगर आप लोगों का एक सेपरेट इंडिविजुअल एडसेंस अकाउंट है तो आप लोग पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे इसको नेक्स्ट कर दे तो आप लोगों के सामने एक और ऑप्शन आ जाएगा जिसमें ये पूछ रहे हैं कि आप यूएस के रेजिडेंट हैं या नहीं। तो यहाँ से हम इस ऑप्शन को नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे तो आप लोगों के सामने एक और ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ है कि W8 टैक्स फॉर्म टाइप। यहाँ नीचे आप लोगों को दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो जो पहला ऑप्शन है W8BEN वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि दिस फॉर्म इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉन यूएस इंडिविजुअल। तो जो भी बंदे यूएस के बाहर रहते हैं और उनका एडसेंस अकाउंट भी इंडिविजुअल है तो वो इस पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों का बिजनेस एडसेंस अकाउंट है तो आप नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ये चीज़ आप अपने एडसेंस अकाउंट के मुताबिक ही सिलेक्ट करेंगे। मोस्टली लोगों का इंडिविजुअल अकाउंट ही होता है तो वो लोग पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ स्टार्ट W8BEN फॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने पहले टैब ओपन हो जाएगी जिसमें आप लोगों ने अपनी टैक्स आइडेंटिटी ऐड करनी है। यहाँ सबसे ऊपर आप लोगों को अपना नाम देखने को मिलेगा। इस नाम को अच्छे से चेक कर लें और अपने आईडी कार्ड के मुताबिक इसको मैच करके एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ नीचे आप लोगों को DBA का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन पर आके आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, इसको इसी तरह से खाली छोड़ दें क्योंकि ये एक ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप लोगों को अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पर कंट्रीज़ की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से अपने कंट्री को सिलेक्ट कर लें। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान को ही सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद नीचे आप लोगों को फॉरेन टिन और USI टिन और SSN का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। टिन का मतलब टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग पाकिस्तान से हैं तो आप लोग अपने आईडी कार्ड का नंबर ऐड करेंगे। आप लोगों को यहाँ पर अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर बगैर किसी स्पेस के लिखना है और इंडिया वाले यहाँ पर अपना पैन नंबर लिखेंगे। सिंपली अपने अपने कंट्रीज़ के मुताबिक यहाँ पर अपना नंबर ऐड कर लें। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन को खाली छोड़ दें और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर दें। तो आप लोगों के सामने इस तरह से एड्रेस वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग अपना एड्रेस इंटर करेंगे। एड्रेस ऐड करते हुए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अपने आईडी कार्ड वाला एड्रेस लिखें या जहाँ पर वो रिसेंटली रहते हैं उस जगह का एड्रेस लिखें। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, आपने पहले जो अपने एडसेंस अकाउंट में एड्रेस दिया था वही यहाँ पर एंटर कर दें। आप लोग सिंपली स्ट्रीट एड्रेस वाली बार के अंदर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को नीचे आपके एड्रेस शो हो जाएंगे जो आप लोगों ने अपने एडसेंस अकाउंट बनाते हुए यहाँ पर लिखे थे। लेकिन अगर आप लोगों को ये एड्रेस शो नहीं हो रहे तो आप अपने एडसेंस अकाउंट में से उसको निकाल सकते हैं। एडसेंस अकाउंट में अपने एड्रेस को देखने के लिए सिंपली पेमेंट्स वाले ऑप्शन में आ जाएं। मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूं। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आप लोगों को मैनेज सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पर पेमेंट प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ नेम एंड एड्रेस वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं कि एड्रेस लिखा हुआ है। आप लोगों का जो भी एड्रेस होगा सिंपली उसको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। अगर आप यहाँ से एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे वाली
तमाम चीज़ें खुद ब खुद ही फिल हो जाएंगी। नीचे आप लोगों को अपना सेकंड एड्रेस ऑप्शनल है, अगर आप उसको नहीं लिखना चाहते तो बेशक ना लिखें। उसके बाद नीचे आप लोगों को अपना सिटी लिखना है और एंड पे पोस्टल कोड। पोस्टल कोड अगर आप लोगों को अपना नहीं पता तो सिंपली गूगल में जाके अपनी सिटी का नाम लिखें और उसके आगे पोस्टल कोड टाइप करें, तो इस तरह से आपके सामने एक पोस्टल कोड आ जाएगा। सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। ये तमाम इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद नीचे आप लोगों को मेलिंग एड्रेस वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली इसको चेक कर दें और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर दें, तो आप लोगों के सामने इस तरह से थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी टैक्स ट्रीटी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। तो अगर आप लोग पाकिस्तान और इंडिया से हैं तो आप सिंपली यहाँ से यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इसके नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली इसको भी टिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आप लोगों को अगेन अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। अगर आप लोग पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान को सिलेक्ट कर दें, या उसके अलावा अगर आप जिस भी कंट्री से हैं अपने कंट्री को यहाँ से सिलेक्ट कर दें। उसके बाद नीचे आप लोगों को 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ से ये स्टेप्स लाजमी फॉलो करें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सर्विसेज वाले ऑप्शन को चेक करेंगे तो आप लोगों के सामने नीचे इस तरह से 2 और मेन्यू ओपन हो जाएंगे। पहले आर्टिकल एंड पैराग्राफ वाले ऑप्शन को ओपन करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप लोगों को यहाँ पर आर्टिकल 3 एंड पैराग्राफ 2 का ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप इंडिया से हैं तो आप लोगों को आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन होगा, आप लोग सिंपली इसको सिलेक्ट कर दें। उसके बाद इसके आगे विद होल्डिंग रेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली यहाँ से 0% वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें। आप जिस भी कंट्री से हैं यहाँ पर आप 0% वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेंगे और नीचे आप लोगों को ये वाला ऑप्शन भी चेक कर देना है। तो आप लोगों का यहाँ पर पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नीचे आप लोगों को मोशन पिक्चर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली इसके ऊपर टिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप लोगों के सामने 2 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। पहले आर्टिकल एंड पैराग्राफ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो आप लोगों को इसके अंदर एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो पाकिस्तान से हैं उनको इस तरह से नो ट्रीटी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा और जो लोग इंडिया से उन लोगों को आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली एक ही ऑप्शन होगा, आप जिस कंट्री से भी हैं इसको सिलेक्ट कर दें। उसके बाद विद होल्डिंग रेट वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर जो लोग पाकिस्तान से हैं वो 30% वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और जो लोग इंडिया से हैं उनको यहाँ पर 15% वाला ऑप्शन जो होगा वो उसको सिलेक्ट करेंगे। ये करने के बाद अगेन इसके नीचे भी एक ऑप्शन आएगा, उसको भी आप यहाँ से टिक कर दें। उसके बाद लास्ट स्टेप की तरफ आते हैं जो कि है अदर कॉपीराइट का। उसके ऊपर क्लिक करके आपके सामने अगेन इसी तरह से 2 ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर पाकिस्तानी को आर्टिकल 8 एंड पैराग्राफ 1 का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो वो लोग उसी को सिलेक्ट करेंगे और इंडिया वालों को आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक ही ऑप्शन होगा, उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद विद होल्डिंग रेट वाले ऑप्शन में आ जाएं तो यहाँ पर जो लोग पाकिस्तान से हैं वो 0% वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और जो लोग इंडिया से हैं उन लोगों को 15% का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो उसको सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद इसके नीचे भी आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली इसको भी टिक कर दें। इसके बाद आप लोगों के स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर दें। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आप लोगों के सामने डॉक्यूमेंट प्रीव्यू वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप राइट साइड पर देख सकते हैं कि हमारा टैक्स फॉर्म जनरेट होकर आ चुका है। जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने पुट की थी उसकी भी यहाँ पर एक PDF मौजूद है। सिंपली यहाँ से आई कन्फर्म वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें और नीचे आकर इसको यहाँ से नेक्स्ट कर दें। उसके बाद आप लोगों के सामने सर्टिफिकेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को फुल लीगल नेम वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों ने अपना फुल नेम इंटर करना है जो आप लोगों की ID कार्ड या पैन कार्ड के ऊपर लिखा होता है। उसके बाद नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से हम येस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ से इसको नेक्स्ट कर दें। उसके बाद आप लोगों के सामने लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को इस ऑप्शन में से नो को सिलेक्ट करना है और उसके नीचे इस ऑप्शन को टिक कर देना है। उसके बाद सबसे नीचे आप लोगों को स्टेटस चेंज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें भी आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन वो लोग सिलेक्ट करेंगे जिन लोगों ने अभी तक एक भी पेमेंट यूट्यूब से रिसीव नहीं की, और जो दूसरा ऑप्शन है वो वही लोग सिलेक्ट करें जिन लोगों ने पहले कभी ना कभी यूट्यूब से अपनी कोई पेमेंट रिसीव की है। तो मैं यहाँ पर पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा टैक्स फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। यहाँ पर आप स्टेटस भी देख सकते हैं जो कि अप्रूव्ड शो हो रहा है। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन भी देखेंगे तो सारे क्लेम्ड हैं, यानी कि हमने इनको अच्छे से फिल कर दिया है। उसके बाद आप लोगों को एक मेल भी आएगी, मेल भी एक दफ़ा लाजमी चेक कर लीजिएगा। मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोगों को किस तरह से मेल देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैंने अपनी उसी ईमेल को ओपन कर लिया है जिससे मैंने गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया था।
यहाँ पर सबसे ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि हमें एक ईमेल रिसीव हो चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ कि योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव, और नीचे व्यू टैक्स इन्फो का ऑप्शन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग दोबारा उसी पेज के ऊपर आ जाएंगे जो हम लोगों ने पहले ओपन किया हुआ था। तो अपनी इस ईमेल को भी एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से वेरिफिकेशन हो जाए कि आप लोगों का फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी फॉर्म मैंने आप लोगों से फिल करवाया है उसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च की थी, उसके बाद ही मैंने अपने फॉर्म को फिल किया था। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक लाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो उसके लिए वीडियो को लाजमी लाइक कर दें ताकि इसी तरह से और वीडियोज़ भी मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।